लास्ट क्लास में मैंने आपको मीन, मीडियन और मोड ये तीन चीजें करा दी थी। आज हम मीन, मीडियन, मोड की आगे निकलेंगे। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कहलाता है आपका रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन, देखना आराम से बस, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन और मोड। ये तीन टॉपिक के बीच में रिलेशन। अच्छा, इनके बीच में रिलेशन क्या है ये पहले देख लेते हैं अच्छे तरीके से। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इनके बीच में रिलेशन। एक ऐसा क्वेश्चन आता था, शायद मेरे को याद नहीं है, कि एक ही क्वेश्चन में मीन भी निकालना था, मीडियन भी निकालना था, मोड भी निकालना था। तो आप कोई भी दो चीज निकालते थे और तीसरी चीज डायरेक्ट निकल जाती थी। ठीक है ना? तो आपको रिलेशन ये याद होगा, और जो आपने रिलेशन पढ़ा होगा, जो नॉर्मल रिलेशन बच्चे पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। पर ये जो रिलेशन जो है बच्चे ये पढ़ते हैं, ये रिलेशन जो है ये बाद में आता है। बच्चे सोचते हैं कि ये रिलेशन मेन है, नहीं ये नहीं, ये रिलेशन मेन नहीं। कौन सा रिलेशन मेन है ये मैं आपको बताता हूँ, कौन सा रिलेशन मेन है। आपने याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जब भी कभी मैं डिफरेंस बोलता हूँ, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कभी भी डिफरेंस बोला तो बताओ, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है कि नहीं होता? यस। जब मैं बोलूंगा जी, हाँ, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड is three times of the difference between mean and median। ये बहुत बड़ा रिलेशन है, ये लाइन याद रखनी है। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड is 3 times of the difference of the mean and median। ये है मेन सबसे बढ़िया रिलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी बहुत न्यूमेरिकल आता है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो वो जो रिलेशन मैंने लास्ट में बताई थी वो आ जाएगी। जैसे सबसे मेन रिलेशन ये है, इसके बाद बताता हूँ। इसको अगर आप सॉल्व करो तो मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन। और याद रखना हमेशा वैल्यू हम मॉड की निकालते हैं। अगर मुझे मॉड की वैल्यू निकाले तो माइनस मॉड को यहीं पे रहने दो और मीन को उधर लेके जाओगे तो 3 मीन में से एक मीन जाएगा तो 2 मीन आएगा कि नहीं आएगा? 2 मीन आएगा कि नहीं आएगा? 2 मीन माइनस 3 मीडियन। यस या नो? अगर 3 मीन में से अगर 1 मीन चला जाएगा तो 2 मीन बच जाएगा। आगे बढ़ो। अब मॉड के साथ कैसा निशान है? प्लस का निशान है कि माइनस का निशान है? इस वाले मॉड के साथ कैसा निशान है? प्लस का कि माइनस का? माइनस का। इस माइनस को अगर मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो मॉड की वैल्यू क्या है? दोनों के जो राइट हैंड साइड में साइन चेंज हो जाएंगे। अगर इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अरे माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, एकदम तो पता ही होगा ना, 3 मीडियन। और ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2 मीन। 2 मीन 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ये बताओ, जो मैं रिलेशन बता रहा था वो वाला रिलेशन आया कि नहीं आया, जो तुम 10th क्लास में पढ़ते थे? पर मेन लाइन ऊपर वाली, ये वाली तो सबको याद भी रहती है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो पहली लाइन बोलो, किस किस के बीच का डिफरेंस? ये वाली लाइन, ये मेन है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन, बोलो बोलो, सबको बोलना मेरे साथ, चैट करके बताना। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड what? Mod is 3 times of the difference between mean and median। Yes। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बहुत तरीके से आता है, एक तरीके से नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, आपको बता देगा। देखो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं बोलूंगा द डिफरेंस
between mean and median is 6. Find the difference between mean and mode. मीन एंड मोड। अब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के बताओ। सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज 6। इसका मतलब हो गया, अगर मैं इस लाइन को पढ़ूंगा, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मीन में से मीडियन को मैं माइनस कर दूं तो कितना है? मीन माइनस मीडियन कितना है? मीन माइनस मीडियन कितना दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन माइनस मीडियन 6 है कि नहीं है? और आपको मीन माइनस मॉड निकालना है कि नहीं निकालना? तो आपको क्या फॉर्मूला पता है? मीन माइनस मॉड is 6 times of the mean minus median। फॉर्मूला पता है? तो मीन माइनस मॉड इक्वल टू 6 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम्स कह रहा हूँ, 3 टाइम्स ऑफ द 6। यस या नो? तो मीन माइनस मॉड आ जाएगा आपका 18। क्लियर है बेटा? अब मैं दोबारा थोड़े स्क्रीन प्लेन करके मैं तुमसे फॉर्मूला पूछता हूँ। लेफ्ट हैंड में फॉर्मूला में बताओ क्या था? मीन माइनस क्या था? मीन माइनस मॉड इक्वल टू कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कितना टाइम्स? 3 टाइम्स ऑफ द मीन माइनस मीडियन। ये याद रखना। यस। और तुम्हारा 10th वाला क्वेश्चन तो पक्का ही है। 10th वाला क्वेश्चन क्या है भाई? ये तो डिफरेंस देके डिफरेंस पूछ लिया। 10th वाला तरीका क्या? आपको मीन और मीडियन और मोड में से कोई दो चीज दे देगा और मीडियन निकालना। जैसे आपको दे देगा इफ इन अ डिस्ट्रीब्यूशन mod equal to 8 and mean equal to 5, फाइन मीडियन निकल जाएगा। देखो जो मैंने गोला बना रखा है उस फॉर्मूले में दोनों पुट कर देंगे। मॉड की वैल्यू और मीन की वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में और आपका मीडियन आ जाएगा। करके बताइए कितना आएगा? करके बताइए कितना आएगा? जैसे कि आपको पता है, बिल्कुल जैसा कि आपको पता है, सबको ही पता है, मैं क्या बोलूं, सबको पता है। फॉर्मूला होता है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड की वैल्यू 8 है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीन की वैल्यू 5 है। तो 8 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 10, तो 18 इक्वल टू 3 मीडियन। तो मीडियन की वैल्यू 18.36 आएगी कि नहीं आएगी? किस किस बच्चों को पूरा क्लियर? हैंड रेज करके बताएंगे सर ये पूरा फॉर्मूला क्लियर हो, अच्छे समझ में आ गया रिलेशनशिप पूरा पूरा, और आपने थोड़ा डेप्थ से बताया। और मैं तो ये जितना सिलेबस में उतना तो हम अच्छे से बताएंगे यार, क्या बात करें। ओके, अब आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए जो मैंने आपको बताया था। एक कंप्लीट हो गया मीन, एक हो गया मीडियन, एक हो गया मॉड। अब 2 टॉपिक बचे, एक बचा हार्मोनिक मीन और एक बचा ज्योमेट्रिक मीन। ये 2 टॉपिक बचे, अब ये दोनों कंप्लीट नहीं, इन दोनों कंप्लीट करते हैं।
और मीन मीडियन मोड कंप्लीट हो गया, उनका रिलेशन भी हो गया। अब हम आते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन तीनों सीरीज में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अगर मैं अपने लफ्जों में बोलूं तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, मैं बोलूंगा हार्मोनिक मीन जो होता है अर्थमेटिक मीन के उल्टे का उल्टा, उल्टे का उल्टा। जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया अर्थमेटिक मीन के उल्टे का उल्टा। एक बच्चा कहता है उल्टे का उल्टा तो सीधा हो गया, जैसे ए हो गया। आज ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन ए होता कि नहीं होता, बताइए यस या नो। ए का जो होता है उसका उल्टा क्या होता है, चैट नहीं आ रहे, जब तक चैट नहीं आएंगे। हाँ, ए का उल्टा क्या हो, और दोबारा इसका उल्टा करोगे तो 1 अपॉन ए, ये ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। तो बच्चों को लगता है सर उल्टे का उल्टा तो सीधा ही हो जाता है। मैं बोलूंगा, मैं बता दूं क्या होता है। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या फ्रीक्वेंसी होती है, पता ना, याद होगा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या फ्रीक्वेंसी होती है, यस या नो। सर इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं बता दूं, अगर मेरे से कभी भी ए और बी का हार्मोनिक मीन निकालने के लिए बोलेगा, भाई ए और बी का हार्मोनिक मीन निकालो, ठीक है बेटा, हार्मोनिक मीन निकालना ए और बी का। तो अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालता तो क्या आता, ए प्लस बी अपॉन 2 आता, यस या नो। अर्थमेटिक मीन निकालता, मीन निकालता हूँ सर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर मुझे अर्थमेटिक मीन बोलते थे, हाँ या ना, चैट करके बताओ। अगर मुझे अर्थमेटिक मीन बोलते तो दोनों को जोड़ के मैं 2 से डिवाइड करता कि नहीं करता, करता। अब हार्मोनिक मीन में मैंने बोला इसके उल्टे का उल्टा, पहले तो इसका उल्टा करता हूँ। अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो 2 पर आएगा कि नहीं आएगा, और दोबारा उल्टा मतलब इसके अंदर वालों का उल्टा, यानी 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी, कुछ इस तरीके से। वो वाला नहीं कि उल्टे का उल्टा सीधा हो जाए, ना ना ना, पहले नीचे वाले को ऊपर लेके आए, फिर ऊपर वाले का 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, याद रखना। चलिए बेटा थोड़ा दिमाग लगाना, अब उसको भूल जाओ। हार्मोनिक मीन अगर ए बी का तो ये होगा, अगर ए बी सी होता तो ऊपर क्या आता, अगर 3 ऑब्जर्वेशन होते तो ऊपर कितना आता, 2 ऑब्जर्वेशन था तो 2 पर आया, 3 ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, 3 अपॉन 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी। अगर मान लो कि 4 ऑब्जर्वेशन होते ए बी सी और डी, तो ऊपर क्या आता है एक बार और बताओ, 4 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी। बहुत खूब, ये तो मैंने आपको समझा दी, एक आदमी करने के लिए भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2, 3 एंड 4। 2, 3 तथा 4 का हार्मोनिक मीन निकालो। अगर मेरे से हार्मोनिक मीन बोलोगे तो ऊपर कितना ऑब्जर्वेशन है, चैट करके बताओ कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 ऑब्जर्वेशन है, 2 ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है, कितना ऑब्जर्वेशन है, बहुत वो सर 3 ऑब्जर्वेशन है। अगर 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 ऊपर आएगा, और जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका उल्टा, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4। अब ये नहीं कि कैलकुलेटर मास्टर बन जाओ, सर 1 अपॉन 2 मतलब 0.5 होता है, 0.33 होता है, 0.25 होता है, ऐसे मत करना। ऐसे करोगे तो अब ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसे नहीं करना। हमेशा क्या करना, नीचे नीचे लेना हमेशा एलसीएम। 2, 3 तथा 4 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12। 12 लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। अब ये मत पूछना कि ये कैसे आया है, एलसीएम लिया, ये 6ठी 7वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है। 12 × 36 अपॉन में 13, कितना आएगा, 36/13 कितना होगा, 2 पॉइंट, कैलकुलेटर लेके बैठे हो ना, कैलकुलेटर लेके बैठना आज, हाँ। 36/13, 2 पॉइंट। देखते कितनी देर में आता आपका चैट। जी 2.76। ठीक है बेटा, एक बच्चा के साथ 13 नहीं 12 आएगा,
अबे 13 13 ये 13 ये 12 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा दीदी, क्या बात कर रहे हो। 12 3 36 6 4 10 और 3 13। ठीक है चलो एक और लिखो अपने आप करना अपने। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 3 4 एंड 6। निकालिए। हो गया वो। सर 4 ऑब्जर्वेशन है, ऊपर आएगा 4। 1/2 1/3 1/4 1/6 2 3 4 6। इसका जो हो गया आपका 2 3 4 6 का एलसीएम हो गया 12। 6 4 3 2 12 जो 48 और 15। 48/15 15 दूनी 30 15 से 45 3.2 आएगा। सही है बेटा, ये हो गया हार्मोनिक मीन। इंडिविजुअल सीरीज मतलब जहां फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अच्छा इंडिविजुअल के बाद आती है सीरीज, सबको पता हुआ डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट की खासियत क्या होती है बताओ। डिस्क्रीट की खासियत क्या होती है? डिस्क्रीट की खासियत ये होती है कि इसके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अगर मान लो कि एक्स आई आ जाए और एफ आई आ जाए, यहाँ पे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई। सिग्मा एफ आई वही एन ऊपर आ रहा है और 1 अपॉन एक्स आई नीचे आ रहा है, लगभग लगभग वही फॉर्मूला। ऊपर आएगा सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई। एफ आई अपॉन एक्स आई, एफ आई नहीं, एफ आई अपॉन एक्स आई, ये अलग चीज है। जी हाँ, जैसे मान लो कि मेरी फ्रीक्वेंसी है 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 2 6 4 10 22। आया बेटा। अच्छा अगर इस क्वेश्चन में ये तो मैंने फॉर्मूला थोड़ा और नीचे लिख दूं। सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई। एफ आई पता, सिग्मा एफ आई तो मुझे पता है 22 है। सिग्मा एफ आई तो मुझे पता है 22 है। चलो पहले मैं एफ आई अपॉन एक्स आई निकालता हूँ। इतना अच्छा नहीं आएगा कि एफ आई अपॉन एक्स आई, डेसिमल में भी आ सकता है। अगर मैं एफ आई अपॉन एक्स आई करूँ, मतलब ये अपॉन ये करूँ तो कितना आएगा? 2/2 करूँ तो कितना आएगा? 1 आएगा। 6/3 करूँ तो कितना आएगा? 2 आएगा। 4/4 करूँगा तो कितना आएगा? और 10/5 करूँगा तो कितना आएगा? तो 2 2 4 2 6 आएगा कि नहीं आएगा? सिग्मा एफ आई कितना है आपका 22 और एफ आई अपॉन एक्स आई कितना आएगा? 6। डिवाइड करके बताओ कितना आंसर है। मैं ही कर दूं क्या? 6 3 18 और 6 3 36 3.66 आ गया बेटा। चलिए याद रखना इसका फॉर्मूला सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई। अब आता कंटिन्यूस सीरीज का। कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती कि नहीं होती पहले बताओ। कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती कि नहीं होती? इंटरवल के साथ। अगर आपको याद हो इंटरवल आएगा, इंटरवल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है। मैं टेबल बना देता हूँ, तुम खुद ही करना। ठीक है बेटा। अगर मेरे से पूछेगा कि फॉर्मूला क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज का,
तो मैं बोलूंगा सेम एज अबव, सेम एज डिस्क्रीट सीरीज। जो मैंने डिस्क्रीट में फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला लगेगा। अब जो मैं बताऊंगा वो बताना जरा। क्वेश्चन में एक्स इंटरवल और एफ आई दिया होगा, क्या आप एक्स आई निकाल लोगे मिड पॉइंट, जो भी इंटरवल दे रखा होगा उसको जोड़ के आधा करके, यस या नो, कर लोगे? क्या आप एफ आई अपॉन एक्स आई निकाल लोगे? क्या आप हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई कर लोगे? कर लोगे ना? तो मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे इंटरवल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8। ठीक है बेटा? अच्छा, यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7। तो हो गया 23 फ्रीक्वेंसी। करना फटाफट, कितना आंसर अपने आपको। जिसका हो जाए बता देना। चलिए बेटा, सबसे पहले मैंने एक्स आई निकाला। एक्स आई आएगा मेरा 1, 3, 5, 7। एफ आई अपॉन एक्स आई करूंगा 3, 3 अपॉन 3 1, फिर कितना होगा तुम्हारा 2 और फिर 1, 3 3 6 और 1 7। और ये आपका आया 23 और इधर आया 7 और ये 7 21 3.2। सही है बेटा? यस या नो? आ गया बेटा? किसी बच्चे का सही है? सब बच्चों ने अपना भी निकाला, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बहुत खूब। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ। अब मैं आपसे जो पूछूंगा मुझे बताना जरा। क्या आपको इंडिविजुअल सीरीज में निकालना आ गया? जितने भी टर्म है ऊपर लिख दो, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी और 1 अपॉन डी। डिस्क्रीट का फॉर्मूला पता चल गया? डिस्क्रीट का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स है, और सेम यही फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ हार्मोनिक मीन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर ना वर्ड प्रॉब्लम भी आता है। वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम ऑन हार्मोनिक मीन। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मीन भी, मीडियन भी, मॉड भी, हार्मोनिक मीन भी, ज्योमेट्रिक मीन भी, सारे सारे एवरेज होते हैं। क्या होता है भाई? एवरेज। मीन भी एक ऐसा डेटा होता है जो पूरे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेटा आता है। मीडियन भी एक डेटा आता है, मॉड भी एक डेटा होता है। यानी सारे सारे मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इनको हम, ठीक है ना, इनको हम क्या कहते हैं? एवरेज बोलते हैं। सबको एवरेज बोलते हैं, है कि नहीं? पर सबसे बेस्ट जो एवरेज होता है वो मीन ही होता है, इसलिए मीन को एवरेज बोला जाता है। पर आपको याद रखना कि सबको एवरेज बोला जाता है। चैट करके बताओ, सबको क्या बोला जाता है? मीन भी, मीडियन भी, मोड भी, हार्मोनिक मीन भी, ज्योमेट्रिक, सबको एवरेज बोलते हैं। और सबसे बेस्ट एवरेज कौन सा होता है? बिल्कुल, सबसे बेस्ट एवरेज जो होता है वो मीन ही होता है। अच्छा, बेस्ट होने का क्या रीजन है उसका? अगर मैं मीन, मीडियन, मोड में से बोलूं, इन तीनों में से मीन, मीडियन, मोड में से बेस्ट मीन क्यों होता है ये बताओ मुझे। चलो, जब ये बात हो ही रही है तो मैं पूछ रहा हूँ, मीन क्यों बेस्ट है? क्यों लगता है आपको कि मीन बेस्ट है?
नहीं, कोई ऐसी एक्यूरेसी नहीं। देखो मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा रीजन इसका है, नहीं इजी से कैलकुलेट नहीं, मुश्किल से कैलकुलेट नहीं, सबसे आसान से तो मॉड कैलकुलेट होता है। हाँ या ना? एक बच्चे ने बोला इजी से कैलकुलेट हो जाता है। मॉड से इजी से कैलकुलेट होता है क्या? मॉड सबसे ज्यादा इजी तरीके से कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मीन मीडियन मोड में से मीन सबसे बढ़िया एवरेज इसलिए माना जाता है क्योंकि क्योंकि ध्यान सुनना, क्योंकि मीन एक ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है जो सारे डेटा को यूज करता है, सारे डेटा को यूज करता है। जब मैं बोलूंगा कि 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 का मीन निकालो, तो वो सारे सारे ऑब्जर्वेशन को यूज करेगा कि नहीं करेगा? यस या नो? 2 3 4 5 6 4 5 5 5 6 का मीन निकालो, तो बताओ सारे ऑब्जर्वेशन को यूज करेगा कि नहीं करेगा? जी हाँ, मीन। अब मुझे बताओ, क्या मॉड सबको यूज करता है? सॉरी, मॉड सबको यूज करता नहीं। मॉड आएगा, देखेगा सबसे ज्यादा बार कौन है, वो लिख देगा मॉड। इनको तो यूज ही नहीं करा उसने, मॉड तो इनको यूज ही नहीं करेगा। अब मीडियन आएगा, मीडियन सिर्फ बीच वाली वैल्यू देखेगा, यस या नो? इन सबको यूज ही नहीं करेगा। आगे बेटा, तो बताओ सबसे बेस्ट एवरेज कौन सा है, एक बार चेक करके। सबसे बेस्ट एवरेज कौन सा? मीन। और क्यों है? क्यों है? सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो सारे ऑब्जर्वेशन को यूज करता है, याद रखना। ना तो मॉड सारे ऑब्जर्वेशन को यूज करता है, ना तो और कोई वैल्यू सारे ऑब्जर्वेशन को यूज करती है। ओके, अब ध्यान सुनना, वर्ड प्रॉब्लम ऑन हार्मोनिक मीन। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, बताना इसका एवरेज क्या हो। एक बंदा ए पे खड़ा है, कोई जगह का नाम ए है, जैसे मीठापुर रहते हैं, और बी हो गया बदरपुर। मैक्सिमम बच्चे तो मीठापुर बदरपुर वाले, बाकी कुछ बच्चे बाहर से भी, मुझे पता है। मान लो कि कोई जगह का नाम है ए और कोई जगह का नाम है बी। अब अगर वो बंदा ए से लेकर बी तक जाता है, ए से लेकर बी तक जाता है, और उसकी स्पीड है अपनी कार की 30 किलोमीटर पर आवर। एक बच्चा ए से लेकर बी तक जाता है अपनी कार में, और उसकी एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और वापस आता है, और वापस आने की स्पीड जो है उसकी वो है 20 किलोमीटर पर आवर। जाने की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, आने की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी हुई? बताओ, जाने की स्पीड 30, आने की स्पीड 25, सॉरी 20, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हुई? मैक्सिमम बच्चों ने बोला 25, सर जाने की 30, आने की 20, मैक्सिमम ने बोला 25, और मैं बोलूंगा गलत। 25 गलत आंसर, आंसर है 24। आंसर है 24। मैं आपको बता दूं कैसे, ध्यान सुनो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड है, जाने की स्पीड, आने की स्पीड, जब भी एवरेज का फॉर्मूला है, तो आप हार्मोनिक मीन लगाना। क्या लगाना? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन से ही एवरेज स्पीड आता है। एक बच्चा बोला सर क्यों, और मैं अर्थमेटिक मीन क्यों नहीं लगाऊं? मैं बता देता हूँ अभी, एकदम फटाफट रुको। पहले मैं हार्मोनिक मीन निकाल के आंसर निकाल देता हूँ, और फिर मैं एक 10th वाले तरीके से कर दूंगा। हार्मोनिक मीन से एवरेज स्पीड, जाना आना 2 ऑब्जर्वेशन, जाने की स्पीड 30, आने की स्पीड 20, 30 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 60। इधर आएगा 2, इधर आएगा 3, इधर आएगा 120, सॉरी 3 और 20 का हो गया 60, ठीक है ठीक। और इधर हो गया 120 और अपॉन में 5। कृपया करके 120 को 5 से डिवाइड करके बताना, क्या 24 आ रहा कि नहीं आ रहा? यस। तो एक बच्चे का भैया ये तो समझ में आ गया कि हार्मोनिक मीन निकालने पे 24 आ रहा, पर बच्चा कहता अर्थमेटिक की मीन क्यों नहीं लगाऊं, मुझे ये बता 25 क्यों नहीं आंसर। मैं बताता हूँ, अगर आप 10वीं क्लास में पढ़े हो और आपको थोड़ा सा भी मैथ आता है, थोड़ा सा भी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ पढ़ा है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता कि नहीं होता? पहले बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता कि नहीं होता? यस या नो? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता कि नहीं होता? अब मैं बताऊंगी कि एवरेज स्पीड के लिए हार्मोनिक मीन क्यों लगता है। अच्छा, एक काम करते हैं, ए से लेकर बी जाने और आने का हमने ही माना था, अब इसी के अंदर हम एक चीज मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस। अच्छा, जाने का जो भी डिस्टेंस, आने का वही डिस्टेंस है कि नहीं? मुझे बताओ, ए से लेकर बी तक जाने का जो डिस्टेंस है, फिर बी से ए तक आने का जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस सेम है कि नहीं?
तो एक काम करता हूँ, ऊपर वाले का डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ, x किलोमीटर। तो मुझे बताओ कि नीचे का डिस्टेंस भी x किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। सर ऊपर का डिस्टेंस मैंने x किलोमीटर मान लिया, तो नीचे वाले का डिस्टेंस भी x किलोमीटर होगा। अब मेरे पे दो चीज आ गई, एक तो स्पीड आ गया और एक डिस्टेंस आ गया, पर मेरे पास टाइम नहीं है। अगर डिस्टेंस और स्पीड है, मैं टाइम निकाल लूंगा। अगर आपको स्पीड का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोला हूँ, अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला पता हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ, यस या नो। ऊपर वाले के अनुसार ए का अलग, सॉरी ए से बी का अलग टाइम और बी से लेकर अलग ए का अलग टाइम, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे टाइम लगाऊ निकालूंगा, टाइम का फॉर्मूला क्या बोला सर ने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है x और स्पीड है 30, यस या नो। डिस्टेंस है x, स्पीड है 30, बताओ हाँ है ना। टाइम, इधर टाइम निकालूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है x और स्पीड है 20। किस बच्चों को क्लियर है? बड़ी चालाकी से, यस। जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। ए से लेकर बी तक जो मैं पूछूं जवाब देना। ऊपर वाले जो बना पड़ा है ना फिगर, उसको मैं क्लियर करा दूं। ए से लेकर बी तक जाने का स्पीड कितना है? ए से लेकर बी तक जाने का स्पीड 30 है। और डिस्टेंस क्या मान लिया मैंने? ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या मान लिया? एक्स है। अगर मेरे पास डिस्टेंस और स्पीड है तो क्या मैं टाइम निकाल लूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, एक्स अपॉन 30। वैसे नीचे आ जाओ, बी से लेकर ए तक आने का स्पीड कितना है? 20, 20, 20। और डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस भी एक्स होगा कि नहीं होगा? अगर मुझे तुम टाइम निकालने के लिए बोलोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी एक्स अपॉन 20 होगा कि नहीं होगा? बहुत खूब, समझ में आ गया। अब आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। चलिए अब ऊपर देख के बताओ, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस जोड़ के बताओ क्या होगा। टोटल डिस्टेंस है ना, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस एक्स, बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस एक्स, या 2x लिख लो। डिस्टेंस बोला हूँ दीदी, एक का कह रहा 50, डिस्टेंस बोलो। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस एक्स, बी से लेकर एक्स का डिस्टेंस है। अब नीचे आएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम एक्स अपॉन 30 और एक्स अपॉन 20। यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। टोटल डिस्टेंस हो गया एक्स और एक्स, टोटल टाइम हो गया एक्स अपॉन 30 अपॉन एक्स। क्या ऊपर 2x अपॉन में एक्स अपॉन 30 और एक्स अपॉन 20 दिख रहा है आपको? अब मुझे बताओ, क्या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? अगर थोड़ा सा भी दिमाग चलता हो, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? क्या एक्स एक्स कट रहा है कि नहीं कट रहा, पहले बताओ। अगर मैं एक्स एक्स काट दूंगा तो 2 अपॉन 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? अब बताओ, क्या ये हार्मोनिक मीन है कि नहीं है? मतलब ये 24 आएगा कि नहीं आएगा? आप समझ में आया? याद रखना, जब भी एवरेज स्पीड बोले, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ, और खासकर यही 30 और 20 वाला ये आता है जिसका आंसर 24 होता है। ये कम से कम भी 20-25 बार आया होगा फाउंडेशन के अंदर। बच्चों को याद भी रहता है, 24 आंसर 24 में टिक कर देते हैं, है कि नहीं? तो जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालना होता है तो मेरे को अर्थमेटिक में निकालना है कि हार्मोनिक में निकालना है? हार्मोनिक में निकालना। बहुत बढ़िया, ओके। एक वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आएगा, जैसे वो तो जैसे जाने आने का। एक क्या था कि इफ एरोप्लेन कवर्ड, सॉरी, fly a square garden, if an aeroplane fly
a square garden at the speed 100 kilometer per hour, 200 kilometer per hour, 300 kilometer per hour, and 400 kilometer per hour. If an aeroplane fly square garden, side of square garden, side of square garden, ठीक है ना? Find the average speed. अब जो मैं पूछूंगा मुझे इसका जवाब देना था। बेटा मुझे पहले ये बताओ, क्या हार्मोनिक मीन जो ऊपर वाला लगा है, इन दोनों में आने और जाने का डिस्टेंस सेम था कि नहीं था? पहले बताओ, आने और जाने का डिस्टेंस सेम था कि नहीं था? ए से बी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर, यानी अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला कहाँ लगेगा? जब आपका जो कवर डिस्टेंस है वो सेम होगा कि नहीं होगा, यानी तय की दूरी समान होगी कि नहीं होगी। ए से बी तक का अगर मान लो 20 है तो फिर बी से ए तक का भी 20 सेम। उसी प्रकार यहाँ पे बताओ कैसा गार्डन है, स्क्वायर गार्डन है कि नहीं? तो स्क्वायर गार्डन में जो चारों साइड होगी उसकी भी डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ। उसकी भी डिस्टेंस सेम होगी। उसने बोला कि चारों स्क्वायर गार्डन है। अब मैं बताता हूँ होता क्या। इसने बोला कि स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर गार्डन मान लो कि ये है, स्क्वायर गार्डन। पहली जो साइड है उसने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार करी, दूसरी स्पीड जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर से, तीसरी कितने से करी 300 किलोमीटर पर आवर, और चौथी किससे करी 400 किलोमीटर। मुझे बताओ अगर चारों कवर डिस्टेंस सेम है तो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या लगाऊंगा? हार्मोनिक मीन लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? यस या नो? अगर मैं हार्मोनिक मीन लगाऊंगा तो क्या आएगा बताओ? कितना है? ऊपर 4 आएगा, फिर 1/100, 1/200, 1/300 और 1/400 करके बताओ कितना आंसर। 1 2 3 400 का होगा एलसीएम 1200। बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पाएगा 1200, और यहाँ पे 1200, यहाँ पाएगा 12, यहाँ पाएगा 6, यहाँ पाएगा 4, और यहाँ पाएगा 3, यहाँ पाएगा 4800, और 12 6 18 4 22 और 3 25, 192 किलोमीटर पर आवर। बताओ सही है? आ गया बेटा? यस। अब जो एक बच्चा वो ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है बताओ? मैं बता देता हूँ क्या पूछ सकता है। सर ये बताओ, ध्यान सुनना, सर ये बताओ कि जो डिस्टेंस है ये तो कवर डिस्टेंस सेम है क्योंकि स्क्वायर गार्डन है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम था। पर सपोज करो ये डिस्टेंस सेम नहीं होता तो क्या लगेगा? मैं बोलूंगा सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो इंडिविजुअल सीरीज लग जा रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर कवर डिस्टेंस सेम है तो हार्मोनिक मीन कौन सा वाला? इंडिविजुअल वाला लग जाता है। तो इन हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज वाला लग जाता है, जैसे हमने लगाया। यस या नो? अगर कवर डिस्टेंस सेम है
तो हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज वाला लग जाता है, इंडिविजुअल सीरीज लग जाता है। पर अगर कवर डिस्टेंस सेम ना हो, अगर कवर डिस्टेंस सेम ना हो, सेम ना हो तो हार्मोनिक मीन डिस्क्रीट सीरीज वाला लग जाए, डिस्क्रीट सीरीज वाला लग जाए। आया बेटा? अब चैट करके बताना, अगर डिस्टेंस सेम हो तो कौन सी सीरीज वाला लगेगा? दोबारा बताओ, अगर डिस्टेंस सेम है तो कौन सी सीरीज वाला लगेगा? बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज वाला। और अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो कौन सा सीरीज वाला लगेगा? अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो कौन सी सीरीज वाला लगेगा? बहुत बढ़िया, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज वाला कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है, मुझे 1 मिनट दो, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना। 1 मिनट देना मुझे। ओके, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। मुझे भी काफी सारी चीजें बनानी पड़ती है ना। ओके ओके, ठीक है। अब पर्सन कवर्ड 20 किलोमीटर at the speed 10 kilometer per hour, comma 45 kilometer at the speed 15 kilometer per hour, उसके बाद 60 किलोमीटर at the speed 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। बहुत कम किताबों में मिलते हैं वो, तो मैं अभी लग रहा होगा तुम्हें किताब लेके बैठा हूं मैं, नहीं बेटा, इतना मैंने पढ़ाया है, ये सब इतना पढ़ा है, हद से ज्यादा पढ़ा है बेटा। स्टैटिस्टिक्स ये सब मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। बस बच्चा का ध्यान से पढ़ ले, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ जी बेटा, सबसे पहले ऑब्वियस बात है, डिस्क्रीट आएगा तो यहाँ पे एक्स आई आएगा और एफ आई आएगा। बस आपको एक ही चीज याद रखनी, जो मैंने बनाया, जो एक्स आई होता है वो हमेशा होता है स्पीड, क्योंकि ऑब्वियस बात है पहले स्पीड देता था, और एफ आई होगा डिस्टेंस। इस बार बताओ, जो डिस्टेंस है वो सेम है कि अलग अलग है? इस बार जो डिस्टेंस है वो सेम है कि अलग है? फटाफट बताओ। अलग अलग है। अच्छा पहले पढ़ के बताओ, पहले में स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर, सॉरी स्पीड कह रहा हूँ, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं? और जो डिस्टेंस कवर किया वो 20 है कि नहीं? दूसरे वाले में स्पीड बताओ कितनी? दूसरे वाले में स्पीड बताओ कितनी? 15 है कि नहीं है? और डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना? 45 है कि नहीं है? तीसरे में जो स्पीड है वो 20 है कि नहीं है? और डिस्टेंस जो कवर किया है, स्पीड जो जो सॉरी स्पीड जो है 20 है, और जो डिस्टेंस कवर किया वो 60 है कि नहीं है? क्या आपके एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा उसमें हार्मोनिक मीन लगेगा? इसका फॉर्मूला क्या? सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई होगा कि नहीं होगा? कर डालो फिर, करे फिर अपने आप करो।
यहाँ पे आ जाएगा एफ आई अपॉन में एक्स आई 2 3 3 20 अपॉन 2 10 2 फिर 3 और 3 3 3 6 और 2 8 यहाँ पे मैं करूंगा एफ आई तो यहाँ पे 80 और 40 125 ऐसी है ना भाई 125 अपॉन 8 कितना आएगा 15.6 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड निकली। अब बताओ किस बच्चों को क्लियर है इजी दोबारा दो एक्स आई क्या हो जाएगा ऑब्वियसली बात है पहले एक्स आई आपका स्पीड ही होता था यहाँ पे भी एक्स आई आपका स्पीड है यस या नो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी जो एक्स आई वो स्पीड था कि नहीं था पहले बताओ स्पीड का निकालो ना हार्मोनिक मीन यहाँ पे भी स्पीड ही आपका एक्स आई हो गया और जो एफ आई है यस वो हो जाएगा डिस्टेंस बहुत बढ़िया आपका हार्मोनिक मीन कंप्लीट हो गया हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस बताते हैं और वर्ड प्रॉब्लम बता दिया ये पेपर में बहुत आते हैं बहुत ज्यादा इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से पहले पता नहीं मैं तुम्हारी बड़ी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ मैं तीसरी क्लास में यहाँ तक पहुंच गया चौथी क्लास में पहुंचता हूँ मैं ज्योमेट्रिक मीन से पहले आपको कुछ शॉर्टकट बताने हैं मेरे को कुछ शॉर्टकट बताने पड़ते हैं शॉर्टकट बहुत सारी चीजें होती है शॉर्टकट बताने पड़ते हैं और मुझे उसके अंदर कम से कम आधा लग रहा है शॉर्टकट क्या क्या निकालने के लिए किसी की भी nth पावर निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका लॉग निकालने के लिए और शॉर्टकट तरीका एंटी लॉग निकालने के लिए ये तीन चीजें मुझे निकालने बतानी किसी का भी लॉग निकालना किसी का भी एंटी लॉग और किसी का भी nth पावर शॉर्टकट का मतलब बाय यूजिंग कैलकुलेटर अब मुझे बताओ क्या आप में से सबके पास कैलकुलेटर है मुझे वो बताओ जिसके पास अभी नहीं है हैंड रेज करना जिनके पास अभी नहीं है कैलकुलेटर क्या अभी कैलकुलेटर नहीं है और कैलकुलेटर भी मैं आपको बता दूं चैट करके बताना जिनके पास अभी कैलकुलेटर नहीं है चैट कर दो हाँ सिटीजन सीटी 512 हो तो चल जाएगा बाकी दूसरा कैलकुलेटर वो भी चल जाएगा वो चेक कर लेंगे अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि बहुत सारे कम से कम भी आपका 12 बच्चों में कैलकुलेटर नहीं बच्चे अभी बैठे हैं 34 यानी 1/3 12 36 कम से कम 40% बच्चों पे कैलकुलेटर नहीं है जो भी जिसके पास भी कैलकुलेटर है कोई दिक्कत नहीं बेटा अगर आप गांव में हो तो कैलकुलेटर तो मिल ही जाएगा आज नहीं मिल पाया अगली क्लास से तो मिल जाएगा या किसी और को कैलकुलेटर मांग लेना क्या फर्क पड़ता है कैलसी तो चाहिए गांव में आजकल सब कुछ मिल जाता है आपको पता होगा तुम में से बहुत सारे बच्चे मेरे पे 12th में पढ़ते थे शायद मैंने ऑनलाइन अपने गांव से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था और ये सारा सेटअप जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे गाँव का है दिल्ली में भी नहीं मिलता था अच्छा यस बात समझे ना तो गांव कहीं से पीछे नहीं है तुम्हें लगता होगा जब ढूंढोगे सब कुछ मिल जाता है मेरे को मिल गया तो पर मेरे गाँव में तो मार्केट अच्छी खासी ओके मेरी बात सुनो अब एक काम करते हैं सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्लास तक अब क्लास को मुझे मजबूरी में यहीं पे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि देखो क्लास के अंदर होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्लास के अंदर होते तो क्यों फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देखो मालूम 12 बच्चों की नहीं है पर बाकी 20 बच्चों में तो है सही बोला गलत बोला पहले बताओ तो 20 बच्चों के साथ बैठ के वो कर लेते थे हर दो बच्चों में एक कैलकुलेटर है 3 बच्चों में 2 कैलकुलेटर तो हो ही जाता था तो वो कैलकुलेटर से वो देख लेते थे अब दिक्कत ये है कि ये जो टॉपिक है इसके बिना ना तो आपका ज्योमेट्रिक मीन होएगा और तुम्हें ये लग रहा होगा सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन नहीं बेटा सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन नहीं यही तो दिक्कत है ये हर चैप्टर में यूज होगा तुम्हारा जो मैं अब बताने वाला हूँ ये इस चैप्टर का भी नहीं है
ये आपका क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी, क्या कहते हैं आपका इसके अंदर तो यूज होगा ही होगा। साथ में एक चैप्टर आता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पता है ना, उसके अंदर भी यूज होगा। एक चैप्टर लॉग आएगा, उसके अंदर भी यूज होगा। एंटी लॉग वाला चैप्टर, उसके अंदर भी यूज होगा। और एक जगह नहीं, बहुत हजारों जगह यूज होगा। अब हजारों जगह यूज होने के लिए, और ये तुम्हारे सिर्फ सीपीटी में नहीं यूज होगा, आपके आईपीसीसी में भी यूज होगा और फाइनल्स में भी यूज होगा। बहुत बड़े बड़े टीचर, मैं बता तो रहा हूँ, मैं अभी थोड़े दिनों पहले जयपुर गया था, बाहर खड़ा था, तो लाइब्रेरी से बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ रहे थे वहां पे, हम नहीं पढ़ाए थे, वो सीए फाइनल में पढ़ रहे थे या सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे थे। वो बच्चे अगर सर आपने जो शॉर्टकट बताया था हमें सीए फाउंडेशन, सर प्लीज एक बार कॉपी में लिख दो। तो ये जो शॉर्टकट है बहुत काम की चीज है, और ये शॉर्टकट तभी हो पाएगा जब आपके पास क्या होगा, कैलकुलेटर होगा। तो आप एक काम करना, जिन्होंने कैलकुलेटर नहीं लिया है वो कौन सा कैलकुलेटर लेंगे मैं बता देता हूँ। बाकी जिनके पास कोई भी कैलकुलेटर अभी मत खरीदना अगली क्लास तक, क्योंकि चला के देख लेंगे। जिनके पास भी कैलकुलेटर नहीं है वो एक काम करना, सिटीजन कंपनी का खरीद लेना, नकली वाला आता है, सिटीजन CD 512। ये वाला कैलकुलेटर अगर आपके पास होगा तो आपका बहुत बढ़िया रहेगा। कैलसी भी बोलते हैं कैलकुलेटर को, ठीक है बेटा, सिटीजन CD 512। और अगर किसी और के पास दूसरा है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी बहुत ऐसा होता है कि 100 में से एक कैलकुलेटर काम नहीं करता, उल्टे पुल्टे होते हैं, पर 99 कैलकुलेटर काम कर जाते हैं। पर सिटीजन CD 512 मिलता भी बहुत जल्दी है और काम भी बहुत अच्छे से करता है, ठीक है बेटा। यस, जो आपके पास एक बच्चा बोले MJ20D 12D है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगली क्लास में पता चल जाएगा। अगली क्लास में मैं शॉर्टकट बताऊंगा। मैंने क्या बोला, किसी और के पास कोई और है तो उसके 99% चांस है कि वो सही हो, 99% चांस। 1% चांस है, कभी कभी मैंने 100 में से एक बच्चा देखा जिसने कैलकुलेटर से ही काम नहीं करता। बाकी सिटीजन जिसने नहीं खरीदा वो 512 खरीदना। बाकी जिसके बाद जो है वो अगली क्लास में पता चल जाएगा सही है कि नहीं, ठीक है बेटा। और सही होगा, गारंटीड है, सही होगा, गलत नहीं होगा। और उसके बाद मैं क्या बताऊंगा आपको, ये 3 शॉर्टकट बताऊंगा, nth पावर, लॉगरिथम और एंटी लॉग, जो ज्योमेट्रिक मीन में यूज भी होगा और आपका यूज अगले भी यूज होगा। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, आज मैं आपको ज्यादा तो नहीं, एक्चुअली मेरा 3rd क्लास यहाँ पे आके खत्म होती है, पर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो उतारना पड़ता नहीं है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है, यानी ऑफलाइन से थोड़ा जल्दी ही होगा, है कि नहीं। सबसे पहले बताओ कि आपको ये रिलेशन कंप्लीट है, क्लियर है, पहले बताओ मीन मीडियन मॉड वाला रिलेशन क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। और आपको हार्मोनिक मीन पूरा क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ, जो जितना भी मैंने हार्मोनिक मीन पढ़ा है कि नहीं। क्या आप इसको रिवाइज कर लो, नोट्स बना लोगे, बन जाएंगे आपके नोट्स। तो मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ क्लास आज की, अगली क्लास में कैलकुलेटर लेके बैठना, ज्यादा बैठा रिवाइज। आप मुझे चैट करके बता सकते हो क्लास कैसे लगी। अब ये ना मेरी आदत है, मैं हर रोज पूछूंगा, ये नहीं कि आपको लग रहा हो कि भैया अभी नए नए, तो हम कुछ नए नए बच्चे तो यही सोच रहे होंगे जो बच्चे मेरे पे नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, तो उनको ये लग रहा होगा कि भैया लगता है कि अभी अभी पूछ रहे। नहीं नहीं बेटा, मेरे बच्चे पूरे साल पढ़े, मैं पूरे साल पूछा उनसे, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर लेना, आगे हम इसके आगे, जी मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी, लीव कर सकते हो। बाकी मैं फाइल भेज दूंगा सुमित सर के पास, ठीक।